आज से पहले हम लोग कुछ भी सामान खरीदते थे तो वो अपने अड़ोस पड़ोस की दुकान पर खरीदते थे। काफी सालों में आपने देखा है कि बहुत सारी बड़े बड़े रिटेल स्टोर आ गए हैं, यानी कि बड़ी बिग शॉप, जहां पर आपको कई सारी दुकानों को सामान एक ही छत के नीचे मिल जाता है और यहां पर काफी सारी एम्प्लॉय भी काम करते हैं। तो क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि रिटेल सेक्टर कितना बड़ा है, कितने लोगों को ये रोजगार देता है और यहां पर आप कैसे जॉब पा सकते हैं? तो इस इंटरव्यू में, आज का जो इंटरव्यू है वो एक स्टोर मैनेजर हैं काफी बड़ी कंपनी में। आज हम उनसे आपका इंटरव्यू कराएंगे, बात कराएंगे, ताकि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल पाए कि आपको इस इंडस्ट्री में किस तरीके से जॉब मिलेगी, क्या सैलरी पैकेज होता है, क्या फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का और यहां पर ग्रोथ के क्या क्या तो ये है विजय कुमार, स्टोर मैनेजर, एक बड़ी रिटेल कंपनी में 5 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। नमस्कार। और आज हम जानेंगे इनसे कुछ रिटेल सेक्टर के बारे में कि कैसे शुरुआत करें, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या सैलरी पैकेज मिलता है, फ्यूचर कैसा है और भी बहुत सारी बातें जो आपके बहुत ही काम आएंगी। तो सर विजय कुमार सर, रिटेल में आपने कैसे शुरुआत करी थी? अपना कुछ हिस्ट्री बताइए कि कैसे आप रिटेल सेक्टर में आए और कैसे आप मैनेजर बने। रिटेल सेक्टर मैंने 2017 में स्टार्टअप किया था। मैंने निचले पायदान से शुरू किया था एज ए कैशियर। उसके बाद हर कंपनियों में ट्रेनिंग सेशंस और एग्जामिनेशन होते रहते हैं, 1 ईयर 6 मंथ पे होते रहते हैं। तो उनको हमने टाइमली सारे ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया और टाइमली उस इंटरव्यू को पास करता गया। जो हर कंपनी के अंदर इंटरनल इंटरव्यूज वगैरह हुए करते हैं और एग्जामिनेशन हुआ करते हैं। तो हमने निचले पायदान कैशियर पे मैंने 2 साल किए। 2 साल के बाद एज ए एएसएम पे 2 साल मैंने किया और अभी 1 ईयर एंड हाफ ईयर एज ए स्टोर मैनेजर पे मैं कार्यरत हूँ। सर, अगर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, फ्रेशर हैं, नया ज्वाइन करना चाहते हैं रिटेल सेक्टर में, तो वो रिटेल सेक्टर में कहाँ से शुरुआत करें, कैसे अप्लाई करना है और कैसे उनको शुरुआत करें, क्या पोस्ट मिलती है, आप कुछ बताइए। हम रिटेल सेक्टर में क्या होता है, कभी भी नई ओपनिंग्स होती है, नए स्टोरों की नई कंपनियां आती हैं, तो फ्रेशर्स को इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशंस को हायर करती है और उनको ट्रेनिंग 15 या 20 दिन या कोई कंपनी 3-3 महीने तक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। उसके बाद उसको परमानेंट जॉब पे रखती है, जिसकी सैलरी वेटेज यूपी उत्तर प्रदेश का जो सैलरी, हर स्टेट का अलग अलग सैलरी वेटेज होता है। जो कि यूपी का होता है वो 10,000 रुपए तक है। इन हैंड सैलरी पीएफ और ईएसआई डिडक्ट होने के बाद 9,000 रुपए तक मिल जाते हैं। और ये एक पोस्ट होता है सेल्स मैन बोल सकते हैं या सीएसए बोल सकते हैं, जो कि कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होता है। अच्छा, हम समझना चाहेंगे कि क्वालिफिकेशन को लेके रिटेल सेक्टर में काफी सारी बातें हैं कि यहाँ पर हायर एजुकेशन होना चाहिए या एमबीए होनी चाहिए तो ही आपको अच्छी जॉब मिलती है। तो आप ये बता सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर पूरे ऑल इंडिया अगर देखा जाए एवरेज? तो अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन देखी जाए रिटेल इंडस्ट्री में आने के लिए, तो अपना इंटरमीडिएट से मिनिमम इंटरमीडिएट होता है, जिसमें हम इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम उसी सेम कंपनी में इंटरनली रहते हैं तो अगर टाइम टू टाइम प्रमोशन लेते रहते हैं तो वहां पे कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर हम सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है, अगर दूसरी कंपनी हम ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपसे ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो दूसरी कंपनी में आप नहीं जा सकते। फिर नीचे वाली पोस्ट पर ही आपको जाना? हाँ, फिर नीचे वाली पोस्ट पे ही जाना पड़ेगा। अगर सेम कंपनी में आप प्रमोशन लेते जाते हैं तो कोई इशू नहीं होता। अच्छा सर, सैलरी पैकेज के बारे में क्या बताइए कि मिनिमम सैलरी कहाँ से स्टार्टिंग होती है? ऑल ओवर इंडिया अगर एवरेज देखा जाए तो मिनिमम सैलरी इन हैंड पीएफ कटने के बाद कितना किस कैंडिडेट को मिलेगा? कैंडिडेट को जो सैलरी पीएफ और ईएसआई डिडक्शन के बाद 8500 या 9,000 रुपए एक सेल्समैन को मिलते हैं, जो फ्रेशर पे जो ज्वाइन करता है। और रिटेल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? क्या यहाँ पर फ्यूचर में जॉब खत्म हो जाएंगी या जॉब और भी आने वाली है? रिटेल इंडस्ट्री की बात की जाए तो जॉब
बहुत आने वाली हैं, बट टाइम के साथ साथ हमें खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन आ रहे हैं। जिसको ज्यादा नॉलेज होगा वो ज्यादा से ज्यादा अपने रिटेल में कैरियर को डेवलप कर पाएगा आने वाले समय में। तो यानी कि यहाँ पर काफी और कंपनियां भी आ रही हैं, कुछ विदेशी कंपनियां, इंडियन कंपनियां। तो कुछ इस पे बताइए कि कौन कौन सी विदेशी कंपनी और कौन सी फ्यूचर में आ सकती हैं या आने वाली हैं। अगर मैं कंपनियों के वैल्यू फॉर्मेट की बात करूं तो हर एक कंपनियां सही ग्रो कर रही हैं और अपने नए नए स्टोर खोलती ही जा रही हैं। ईयर टू ईयर 30 या 35 या 50 प्लस तक स्टोर्स खोलती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक स्टोर में 40 से 50 एम्प्लॉय काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जॉब तो आएंगी ही, क्योंकि लोग रिटेल सेक्टर में सारी चीजों को रिटेल सेक्टर में ही लेके जा रहे हैं। लाइक अगर एक शॉप है तो वो अगर शॉप बहुत अच्छी डेवलप हो गई, अच्छी चलने लगी, तो लोग उसको एक रिटेल चेन में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है कि वो लोग रिटेल तो स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे उनकी क्वालिफिकेशन 12th है, 10th है या ग्रेजुएशन है, रिटेल को ज्वाइन कर लेते हैं और 1-2 साल बाद करने के बाद उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका अनुमान ये रहता है कि यहाँ पर ग्रोथ नहीं है, सैलरी जल्दी नहीं बढ़ती। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जिससे उनकी सैलरी आगे बढ़े, पोस्ट बढ़े? तो क्वालिफिकेशन को लेके या उनकी कम्युनिकेशन को लेके क्या चीजें वो इम्प्रूव करें जिससे उनको सैलरी जल्दी बढ़े? देखिए, अगर हम कोई भी सेक्टर अगर ज्वाइन करते हैं, अगर हम फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो 1 साल में हम उतना नहीं सीख पाते हैं कि जितना कि हम किसी और कंपनी में, दूसरी कंपनी में जाके एक अच्छा पैकेज अर्न कर पाए। तो कम से कम हमें डेफिनेटली 2 से 3 साल सीखने में लगानी चाहिए। उसके बाद बहुत से इंटरव्यूज वगैरह होते रहते हैं, हर एक कंपनियां इंटरव्यू निकालती हैं। तो आप इतना सीख के जाइए कि उनको इंटरव्यू को क्रैक करिए और अच्छे से अच्छे सैलरी पैकेज को कैच करिए। साथ ही साथ मैंने देखा है कि लोग जिस क्वालिफिकेशन पर ज्वाइन करते हैं आगे फिर क्वालिफिकेशन को बढ़ाते नहीं है, और जब नहीं बढ़ाते तो उन्हें अच्छी पोस्ट कैसे मिलेगी, इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आपने ग्रेजुएशन करके ज्वाइन करा है तो आपको उसके आगे की कोई डिग्री करनी चाहिए या रिटेल से संबंधित कोई छोटा डिप्लोमा या कोर्स करना चाहिए जिससे आपकी तरक्की और जल्दी हो। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आप अच्छे पोस्ट पे या अच्छे पद पे हो गए हैं, टाइम ग्रो करने के बाद एक अच्छी डिजाइनेशन मिल चुकी है आपको, उसके बाद भी लगता है कि कोई क्वालिफिकेशन अगले पोस्ट पे जाने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की कमी दिख रही है, तो वो क्वालिफिकेशन जरूर करें। जिससे क्या होता है कि अगले कंपनी के एमडी या सीएमडी को आपको वो पोस्ट देने में आसानी हो। जैसे कि मैंने भी बीकॉम से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एमबीए कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि मैं एज ए स्टोर मैनेजर आज काम कर रहा हूं। कल अगर एरिया मैनेजर पे अगर काम करने जाऊं तो एमबीए की रिक्वायरमेंट होगी। तो साथ साथ जॉब के साथ साथ हम एमबीए भी कंटिन्यू कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं सर, जो पहले से रिटेल सेक्टर में है, सेल्स में, या उनकी जॉब स्टार्टिंग वाली है, पहली लाइन या दूसरी, फर्स्ट लाइन या सेकेंड लाइन है, तो वो जल्दी ग्रोथ पाने के लिए यहाँ पर क्या क्या चीजें अपनी सही करें कि इंटरव्यू में उनको अच्छी पोस्ट मिले और जल्दी से उनकी ग्रोथ हो? इसमें क्या है कि हर एक कंपनियों में एक गोल सेट होता है जिसको हम क्यारे बोलते हैं। उसी क्यारे के बिहाफ पे कंपनी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, और जिसके ट्रेनिंग के बिहाफ पे हम ट्रेनिंग कंप्लीट करके उसी को अपने ऑन द फ्लोर एग्जीक्यूट करें और सारी चीजों को जल्द से जल्द कैचअप करने की कोशिश करें। अपने सीनियर से टाइम टू टाइम टच में रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहें। जिससे क्या होता है कि आपके सीनियर को भी लगता है कि ये लड़का आगे बढ़ने के लिए प्रेरित है, तो वो भी आपको सिखाने के लिए अट्रैक्टिव होता है। उसके बाद क्या होता है कि अपने गोल को अचीव करते जाइए। गोल को अचीव करने के बाद बहुत लोगों में ये होता है, गोल तो अचीव कर लेते हैं बट उन्हें अचीव कैसे किया ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, जिसमें जाके इंटरव्यू के फाइनल राउंड में फेल हो जाते हैं। तो आप एग्जीक्यूट करें और रिजल्ट लाएं, और रिजल्ट लाने के बाद कैसे आपने रिजल्ट लाएं उसका भी बायोडाटा बना के रखें, जो आप फाइनली वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो कर लेते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि ये काम कैसे किया गया तो सही से जवाब नहीं दे पाते। तो अगर वो सही से जवाब नहीं दे पाते तो इंटरव्यू में जब उनसे पूछा जाएगा तो वो सही से जवाब नहीं दे बहुत पाएंगे। लोग होते हैं कि उन्होंने वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हमने गोल कैसे अचीव किया। फिर अगले सामने वाले बंदे को लगा कि सब ऑटोमेट पे हुआ, ऑटो मोड पे हुआ है, तो अपने आप हुआ है। तो ये चीजें उनको चाहिए कि कैसे उन्होंने अचीव किया, वो प्लान जरूर शेयर करें अपने इंटरव्यूअर से।
तो सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि आपको आपके इस पूरे इंटरव्यू से कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी रिटेल सेक्टर में जाना चाहते हैं, रिटेल सेक्टर में काम कर रहे हैं, आगे भी हम इस तरह का इंटरव्यू लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।